Hi students, my name is Faiz Shakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.2 को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3.2 कहता है, लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहता है कि चलिए देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में समाज के किन किन तबकों ने हिस्सा लिया, समाज के कौन कौन से तबके थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट। कहता है कि उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा क्यों लिया। व्हाट वर देयर आइडियल्स, उनके आइडियल्स क्या थे। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। कहता है कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहता है, इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। कहता है कि गांव के इलाकों में जो अमीर किसान जो थे, जैसे गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. कहता है क्या कि उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के पाटीदार्स ये कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। तो आप देखेंगे कि ट्रेड डिप्रेशन का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और एग्रीकल्चरल प्राइसेस का दाम जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के पाटीदार्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। कहता है कि चूंकि इनका इनकम जो है कम हो गया था, ठीक है, सामान जो है वो मार्केट में दाम उसका बहुत ज़्यादा कम हो गया था, सामान बिक नहीं रहा था, तो चूंकि इनके पास पैसा नहीं था तो सरकार जो टैक्स जो मांग रही थी उस टैक्स को ये पे नहीं कर सकते थे। तो उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के पाटीदार्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और कहता है कि जब सरकार ने टैक्स को कम करने से मना कर दिया तो उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के जो पाटीदार्स थे जो है वह गुस्सा हो गए। दीज रिच पीजेंट्स बिकेम इंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कहता है कि आप देखेंगे कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो किसानों का ये जो अमीर तबका जो था, गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलुक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट प्रोग्राम्स। कहता है कि इन्होंने अपने कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो बाइकॉट प्रोग्राम्स वगैरह जो चला उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। कहता है कि उनके लिए, मतलब उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के पाटीदार्स के लिए स्वराज का मतलब था कि हाई रेवेन्यू का कम होना, या आप कह सकते हैं कि टैक्स का कम होना। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. लेकिन कहता है कि 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को
गांधी जी ने जब वापस लिया तो आप देखेंगे ये जो उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के पाटीदार्स बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, उदास हो गए। ठीक है, चूंकि जो है आप देखेंगे कि जो है रेवेन्यू टैक्स जो है वह कम नहीं हुआ था। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो कहता है कि जब 1932 में यह आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने फिर से स्टार्ट किया तो उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के जो पाटीदार्स थे उनमें से बहुतों ने, मेनी ऑफ देम, बहुतों ने दोबारा जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो हमने पढ़ा कि गांव के इलाकों में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा अमीर किसानों ने सपोर्ट किया, जिसमें खासकर गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स थे। ठीक है, क्यों सपोर्ट किया? तो बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के जाट्स या गुजरात के जो पाटीदार्स जो थे ये कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करते थे और ट्रेड डिप्रेशन का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम हो गया था। सरकार जो है वह सरकार को रेवेन्यू चाहिए था, जबकि किसान उस स्थिति में नहीं थे कि रेवेन्यू दे सकें। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो ये जो अमीर किसान जो थे, चाहे वह गुजरात के पाटीदार्स हों या उत्तर प्रदेश के जाट्स हों, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहता है क्या, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। कहता है कि उनके लिए स्वराज का मतलब था कि हाई रेवेन्यूज के खिलाफ स्ट्रगल करना। मतलब वह चाहते थे कि सरकार जो है वह जो टैक्स को सरकार कम करे। और कहता है क्या कि जब 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ किया, आपको याद होगा जो है गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया तो ये लोग मतलब उत्तर प्रदेश के जो जाट्स थे या गुजरात के पाटीदार्स जो थे ये बहुत ज़्यादा उदास हो गए। और कहता है क्या, सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो कहता है कि जब गांधी जी ने दोबारा 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, अगर आपको याद हो गांधी जी जो है लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। जब वहाँ से आए तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान जेल में हैं, कांग्रेस को जो है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। तो फिर से जो है गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1932 में। तो कहता है कि दोबारा जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के जो पाटीदार्स थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी का बुक साथ लेकर पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।